हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग जो ऑन आउटसाइड क्लिक एक कस्टम हुक बनाएंगे, जो बेसिकली अगर जो भी आप सेक्शन ऑफ डॉम है, ओके, आपको चाहिए कि इसके बाहर अगर क्लिक हुआ है वो आपको डिटेक्ट करना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली वो डॉम में ऐसा कोई बाय डिफ़ॉल्ट फीचर नहीं जिससे हम लोग कर पाएंगे, पर लेकिन हम लोग एक कस्टम हुक बनाएंगे जो उसे ट्रैक कर सकेगा। आप इसको काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉप ओवर होता है, अगर उसने एक छोटा सा मॉडल जैसा ओपन हुआ है, उसके बाहर डॉम में कहीं पर भी क्लिक करने पर आपको उसको हाइड कर देना है। तो इसलिए काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आप ये कस्टम हुक यूज़ कर पाएंगे। वो हम लोग फ्रॉम स्क्रैच से इस वीडियो में बनाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पर ऑन आउटसाइड क्लिक करके एक कस्टम हुक बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए एक रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस लेके समझेंगे कि इस तरह का हुक हमें क्यों चाहिए रहेगा और क्या और कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बटन है शो मॉडल करके, उसके क्लिक के ऊपर आप देख सकते हैं कि मॉडल ओपन हो जाता है। ठीक, पर यहाँ पर एक कोई भी क्लोज करने का कोई तरीका नहीं है। यूजुअली मॉडल्स में क्या होता है कि आप देख सकते हैं ये मेन कंटेंट है मॉडल का, और ये मॉडल का कंटेनर है। तो नॉर्मली मॉडल्स में आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब आप बाहर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मॉडल क्लोज हो जाना चाहिए। तो वैसे में हम लोग ऑन आउटसाइड क्लिक जो कस्टम हुक है वो यहाँ पर बनाएंगे। ओके, सो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ बिकॉज इसको क्लोज करने का कोई यहाँ पर तरीका अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ये आप चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको सोर्स कोड बता देता हूँ एग्जैक्टली ये कैसा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक app.js में यहाँ पर मैंने एक स्टेट क्रिएट किया है, शो मॉडल सेट शो मॉडल। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, और इस क्लिक बटन के क्लिक के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शो मॉडल कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर रेंडर कर रहे हैं। अब ये जो शो मॉडल कंपोनेंट है, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ऊपर हुक्स के बाजू में ही कंपोनेंट्स फोल्डर है, उसके अंदर एक मॉडल फोल्डर है, वहाँ पर index.js है। तो ये मॉडल का index.js है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली एक 3 div है, ओके, कंटेनर है, एक कंटेंट है, और एक और div है जिसमें पॉप और कंटेनर लिखा हुआ, दैट्स इट। और यहाँ पर CSS है, model.css, जिसमें वो सारी स्टाइलिंग की हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर वो सेंटर में अलाइन हो गया। ठीक है, तो इसका स्टार्टर किट चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर इस लिंक यूज ट्यूटोरियल जो यहाँ पर गिटअप रिपो है, इसके आप ब्रांच में यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर यूज़ आउटसाइड क्लिक पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको एज अ स्टार्टर किट मिल जाएगा। तो इससे आप स्टार्ट करना यहाँ पर से शुरू कर सकते हो। ओके, सो अभी इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर index.js में आता हूँ, और यहाँ पर हम लोगों को वो हुक लिखना है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये app.js में, ओके, और यहाँ पर हम लोग क्या चाहिए कि सर्टन तरीके से इसे सिग्निफाई करना चाहिए कि ये शो मॉडल को टॉगल कर पाए। तो यहाँ पर अज्यूम ऐसे करेंगे कि मे बी एक ऑन क्लोज करके एक मेथड होगा, ओके, और ये मेथड जो है कॉल होना चाहिए। जैसे ये मेथड कॉल हो जाता है, हम लोग सिंपली यहाँ पर सेट शो मॉडल जो यहाँ पर मेथड है उसको कॉल करके मैं फॉल्स कर दूंगा। जैसे अगर ये कॉल हो जाएगा तो सिंपली ये मॉडल हाइड हो जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि शो मॉडल के ऊपर ही हम लोग ये मॉडल शो कर रहा है उसको। तो अब ये ऑन क्लोज जो मेथड है ये किस तरीके से हम लोग कॉल कर सकते हैं, उसी का ही हम लोग को अब यहाँ पर कोड लिखना है। तो कंपोनेंट में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को एज ए प्रॉप्स में यहाँ पर ऑन क्लोज मिलेगा। तो ये अगर हम लोग समहाउ ये मेथड कॉल कर पाए, ओके, इस मॉडल के बाहर क्लिक करने पर, तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं इस div के अंदर यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्लोज टेक्स्ट लिखता हूँ। ओके, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर मैं सिंपली ऑन क्लोज मेथड यहाँ पास कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आते हैं। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, मैं शो मॉडल पे क्लिक करता हूँ और क्लोज पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं वो हाइड हो गया। ग्रेट। पर यहाँ पर एक फीचर जिसके लिए हम लोग कस्टम हुक बनाना है वो ये है कि जैसे अगर बाहर यहाँ क्लिक होता है, ओके, बाहर जहाँ क्लिक होता है तब आप देख सकते हैं मॉडल हाइड यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो उसी का ही हम लोगों को कस्टम हुक बनाना है जो ये फीचर जो है एनकैप्सुलेट अपने अंदर करे और रीयूजेबल तरीके से हम लोग उसको हर जगह पर यूज़ कर पाएँ। अब इस हुक के अंदर आप देख सकते हैं यूज़ ओवर है, मैं इसको एक और फाइल यहाँ क्रिएट करता हूँ, उसका मैं नाम दिया यूज़ ऑन आउटसाइड click.js। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इसको हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ ऑन आउटसाइड क्लिक। ओके, इस तरीके से मेथड होगा, और इसको हम लोग फाइनली यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूज़ ऑन आउटसाइड क्लिक। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अप्रोच कैसा होगा, किस तरीके से वर्क करेगा और क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल रहेंगी। यूज़ आउटसाइड क्लिक को हम लोग ये सर्टन चीज़ें पास करेंगे जो इस कस्टम को यूज़ करना चाहता है, वो 2 चीज़ें यहाँ पर पास करेगा। वो ये एक होगा कि रेफ
जिस डॉम के बाहर वो क्लिक होना है वो एज अ रेफ में यहाँ पास करेगा, और यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन देगा जो बेसिकली जब भी उसके बाहर क्लिक हुआ है तो हम लोग ये कॉलबैक फंक्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कॉल करेगा। अगर इससे पहले मैंने यूज़ रेफ हुक के बारे में एक्सप्लेन किया है, अगर आपको यूज़ रेफ हुक मालूम नहीं है तो उस वीडियो को जाकर के आप देख लें। इस वीडियो में मैं एज्यूम करूँगा कि यूज़ रेफ हुक ऑलरेडी आपको आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक यूज़ इफेक्ट हुक यहाँ बनाता हूँ, यूज़ इफेक्ट हुक, ओके। और यहाँ पर मैं फ़िलहाल रिटर्न कर देता हूँ नल, बिकॉज यहाँ पर कोई भी चीज़ हम लोग एज ए स्टेट एक्सपोज नहीं करेंगे, ओके। हम लोग को यहाँ पर ऑलरेडी जो चीज़ चाहिए इस यूज़ ऑन आउटसाइड क्लिक के मेथड के ऊपर यहाँ ऑलरेडी मिल जा रहा है, वो एक रेफ और दूसरा है कॉल बैक। यहाँ हम लोग को रिटर्न नहीं करना है, बिकॉज हम लोग को जो जो चीज़ें चाहिए वहाँ पर है कि हम लोग को ये रेफ है, इसके बाहर अगर क्लिक होता है तो ये कॉल बैक फंक्शन जो दिया हुआ है इसे हमें कॉल करना है। यहाँ हम लोग बाकी कस्टम हुक जो हम बनाते थे यहाँ पर हम लोग स्टेट या फंक्शन रिटर्न करते थे, तो यहाँ पर हम लोग उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल मैं रिटर्न नल कर देता हूँ, दैट्स इट, ओके। अभी ये इसलिए मैं ये कस्टम हुक बनाना चाहा बिकॉज आप देख सकते हैं इसका अप्रोच बहुत डिफरेंट होगा कंपैरेटिवली जो पहले हम लोग कस्टम हुक बना रहे थे। अभी इसके अंदर मैं एक डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर और यहाँ पर क्लिक इवेंट डिटेक्ट करूँगा, कॉल बैक फंक्शन इधर दे देता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर होगा एक क्लिक, ओके। अभी तो यहाँ पर मैं इंडेक्स और जेएस में आता हूँ जो बेसिकली हमारा मॉडल है, और यहाँ पर ऊपर मैं हुक्स को इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट फ्रॉम, मैं यहाँ पर 2 फोल्डर ऊपर आ जाता हूँ, ओके। मैं यहाँ पर हुक्स स्लैश यूज़ आउट ऑन आउटसाइड क्लिक, और यहाँ पर मुझे इसको इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पर पहले पैरामीटर मुझे रेफ देना पड़ेगा, दूसरे पैरामीटर में कॉल बैक देना पड़ेगा, वो हम लोग फिलहाल देखते हैं। यहाँ पर सिंपली उसको इस तरीके से कॉल करते थे ताकि यहाँ पर ये जो इवेंट लिस्नर है सेट हो सके। यहाँ पर इस इफेक्ट को मैं पहले में यहाँ पर मैं डिपेंडेंसी एम्प्टी एरे दे देता हूँ, मतलब कि ये सिर्फ माउंट पे ही कॉल होना चाहिए, उसके बाद हम लोगों को इसको चेंज नहीं करना, एटलीस्ट फिलहाल के लिए। यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आता हूँ और ये यूज़ इफेक्ट को मैं फिर से यहाँ इंपोर्ट कर लूँगा, ओके। सो अभी यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और शो मॉडल पे क्लिक करता हूँ, बिकॉज वो अभी यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करेगा, हम लोग ने इसको मॉडल कंपोनेंट में डाला हुआ है, इसलिए मैं शो मॉडल पे क्लिक करता हूँ। अब वो मॉडल माउंट हो चुका है। अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं आपको क्लिक यहाँ पर दिखाई देगा। तो सिंपली अभी मैं इसको क्लिक लिखने के बजाय जो इवेंट ऑब्जेक्ट जो हम लोग को मिलता है पैरामीटर में, उसको यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ, इवेंट डॉट टारगेट, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली क्लिक किधर हो रहा है। मैं क्लियर करता हूँ, शो मॉडल पे क्लिक करता हूँ और मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं मुझे बताएगा कि एग्जैक्टली क्लिक किधर हो रहा है। अगर मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कंटेंट बताया, मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं क्लोज बता दिया, ग्रेट। सो अब मैं क्लिक करके वापस मॉडल ओपन करता हूँ, पॉपअप कंटेनर पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ वही डिव को बताएगा। और देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर होवर करूँगा तो मुझे पॉइंट आउट करेगा कि कहाँ पर वो क्लिक हुआ, ग्रेट। तो हम लोग एटलीस्ट पता कर पाए कि एग्जैक्टली क्लिक किधर हो रहा है। अभी हम लोग को क्या चाहिए कि ये जो रेफ है ये जो इवेंट हो रहा है, ये इवेंट इस रेफ के अंदर है या नहीं है। तो ये रेफ पॉइंट आउट करता है कि आपको कौन से डॉम एलिमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है कि जिसके बाहर अगर वो क्लिक होता है तो आपको ये कॉल बैक फंक्शन रन करना है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों को क्या चाहिए कि जैसे ही इस डिव के बाहर, ओके, इस डिव के बाहर अगर कहीं पर भी क्लिक होता है तो हम लोगों को ये ऑन क्लोज जो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है ये कॉल करना है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली हम लोगों को इस ऑन आउटसाइड क्लिक को इसका रेफरेंस देना है, इतने डॉम एलिमेंट का रेफरेंस देना है ताकि वो यहाँ पर एक डिटेक्ट कर सके कि इसके ऑन क्लिक जो इवेंट हो रही है वो ये जो डॉम यहाँ सिलेक्टेड है इसके वो अंदर है या बाहर है। वो इसलिए हमें डिटेक्ट करना है बिकॉज ये अंदर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों को मॉडल को क्लोज नहीं करना है। ऑफकोर्स ये क्लोज बटन तो है, पर इसके अलावा अगर कहीं पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो मॉडल क्लोज नहीं होना चाहिए। मॉडल सिर्फ यहाँ बाहर क्लिक करने पर ही क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको रेफ यहाँ क्रिएट करूँगा। रेफ से हम लोग जो है ये डॉम एलिमेंट को इस कस्टम हुक को एज ए रेफरेंस दे पाएंगे। यहाँ पर मैं यूज़ रेफ को इंपोर्ट करता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं एक रेफरेंस यहाँ बना देता हूँ, उसका मैं नाम यहाँ देता हूँ मॉडल रेफ, ओके। यहाँ पर यूज़ रेफ इस तरीके से कॉल करके उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर मैं नल दे देता हूँ, और ये मॉडल रेफ जो है मैं इसको एज अ रेफ यहाँ दे दूँगा, ओके, जिससे ये जो रेफ यहाँ पर मिल चुका है
ये एज अ रेफरेंस यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आपने यूज़ रेफ ट्यूटोरियल देखा है तो आप समझ गए होंगे कि इसका रेफरेंस हम लोगों को मॉडल रेफ डॉट करंट से मिल जाएगा। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से पास कर देता हूँ और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ जो इसके बाहर क्लिक के कॉल होगा। और सिंपली यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ कि आउटसाइड क्लिक। ओके, अभी ये मॉडल रेफरेंस जो यहाँ मिल रहा है, या अज्यूम करोगे कि इस ऑन आउटसाइड क्लिक मेथड के यहाँ पर आपको इसमें रेफरेंस में यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लिक के ऊपर मैं इसको भी यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेफ रेफ। ठीक है, आप आए हम लोग देखते हैं कि अब वो दोनों क्या है। मैं शो मॉडल पे क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर पॉप और कंटेंट क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि रेफ डॉट करंट जो है पूरा एक डॉम एलिमेंट है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मॉडल कंटेंट वो पूरा कंटेंट है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं और पॉपर कंटेनर उसके अंदर है। तो हमें क्या चाहिए कि ये जो रेफरेंस है और जिस पे क्लिक हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं पॉपर कंटेनर पे क्लिक हुआ है, आपको ये देखना है कि ये डिव इसके अंदर है क्या। अगर इसके अंदर वो है तो मतलब ऑन आउटसाइड क्लिक कॉल नहीं हुआ, मतलब कि अंदर ही क्लिक हुआ है। पर अगर ये जो कंटेंट आपको मिलता है ये अगर इस डिव के बाहर है, इसका मतलब है कि ऑन आउटसाइड क्लिक आपको कॉल करना है, बिकॉज ये अज्यूम होगा कि इसके बाहर इसके बाहर क्लिक हुआ है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो वो हम लोग ईजीली कर सकते हैं डॉम एलिमेंट में। यहाँ पर सिंपली मैं चेक करूँगा कि ये जो रेफ है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये रेफ डॉट करंट प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉडल कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं इस तरीके से चेक कर सकता हूँ कि इफ़ रेफ, मैं इसको भी यहाँ पर इफ़ के जगह यहाँ पर कंसोल लॉग करता हूँ देखने के लिए। यहाँ पर रेफ डॉट करंट के कंटेंस करके एक मेथड है और उस कंटेंस से मैं इवेंट डॉट टारगेट पास कर दूँ। आप देख सकते हैं इवेंट डॉट टारगेट वो है जिस पे क्लिक इवेंट हो रहा है। ओके, वो कोई भी डॉम एलिमेंट हो सकता है। रेफ डॉट करंट जो है उस कंटेनर को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अगर ये इवेंट डॉट टारगेट मतलब जिस पे क्लिक हुआ है वो इसके अंदर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं सिंपली यहाँ रिफ्रेश होता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, मैं अंदर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं कि वो ट्रू बता रहा है। मैं बाहर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं वो फॉल्स बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग सक्सेसफुली उस पर्टिकुलर कंटेनर के बाहर क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है हम लोग इजीली डिटेक्ट कर पाए। अभी हम लोगों को ये सिंपली यहाँ पर इस कंसोल लॉग करने के बजाय मैं इसको इफ़ स्टेटमेंट में इधर ऐड कर देता हूँ, इफ़ में। ओके, और ये इक्वल टू यहाँ पर फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो मैं चाहता हूँ कि इस इफ स्टेटमेंट के अंदर मुझे जो कॉल बैक है ये यहाँ पर रन करना है, बिकॉज सक्सेसफुली आउटसाइड क्लिक हुआ है और ये कॉल बैक हम लोगों को रन करना है। अब ये सिंपली यहाँ जो कोड लिखा हुआ है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत हम लोग को अभी नहीं है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और बाहर में क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं आउटसाइड क्लिक यहाँ पर कंसोल लॉग आया। मैं अंदर क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हैं अभी वो नहीं है। मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ फिर ग्रेट। तो अभी हम लोग बाहर क्लिक करना सक्सेसफुली इधर कर पाए और मैं इंडेक्स और जेएस में ये कंसोल लॉग करने के बजाय ये जो ऑन क्लोज मेथड है वो मैं इधर वापस कॉल करूँगा, जिससे मॉडल यहाँ पर वो क्लोज हो जाएगा। अब देख सकते हैं मैं शो मॉडल पे क्लिक करता हूँ, मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, देख सकते हैं वो हाइड हो गया। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर है कि कैनॉट रीड प्रॉपर्टी कंटेन्स ऑफ नल, मतलब रेफ डॉट करंट है वो नल है। तो आप यहाँ समझ सकते होगे कि यहाँ पर ये एरर इसलिए आया है बिकॉज ये रेफ जो है यहाँ पर अभी आप पास कर रहे हो। इसका इनिशियल वैल्यू हमने यूज़ रेफ में आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग ने इधर नल पास किया है, राइट। तो चांसेस है कि जब हम लोग इसको मॉडल रेफ यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ऑन आउटसाइड क्लिक में आपको मॉडल रेफ नल मिल सकता है, बिकॉज इनिशियल पे आप यहाँ सेट कर रहे हो, यहाँ या डॉम उस पर वो ऐड कर रहा है और फिर इधर आप उसको पास कर रहे हो। ठीक है, तो चांसेस है कि उसको मॉडल रेफ नल मिल सकता है बिकॉज इनिशियली आप उसको यहाँ नल दे रहे हो और बाद में उसको आप यहाँ पर सेट कर रहे हो इस पर्टिकुलर डॉम एलिमेंट। ठीक है, इसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है, यही आप कर सकते हैं बिकॉज इनिशियली आपको कोई तो वैल्यू देना पड़ेगा, यहाँ पर आप उसको डॉम से रेफरेंस करना पड़ेगा, तो उसमें सर्टन डिले हो सकता है और चांसेस है कि आपको वहाँ पर वो नल मिल जाए। तो वैसे केस में यहाँ पर ये चेक करने के पहले मैं चेक करूँगा कि यूज़र ऑफ नल इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर वो नल नहीं है तो हम लोग जो है यहाँ पर कंटेंट्स चेक करना चाहते हैं। अगर ये नल है तो कोई फ़ायदा नहीं नल कंटेंट्स चेक करने का, तो हम लोग वहाँ नहीं कर रहे। अब यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, अब देख सकते हैं बाहर क्लिक करूँगा हाइड हो गया। मैं शो मॉडल पे क्लिक करूँगा, अंदर
कंटेनर पे क्लिक करता हूँ या यहाँ पर कहीं बार भी क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं हाइड नहीं हो रहा है। मैं बाहर इधर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं वो हाइड होगा। तो इस तरीके से हम लोग ईजिली यहाँ पर ये पूरा फंक्शनलिटी वाइज पूरा यहाँ पर अभी ऑन आउटसाइड क्लिक हो चुका है। पर यहाँ पर मैं चंद इंप्रूवमेंट्स करना चाहता हूँ एज अ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको करना चाहिए। पहला चीज़ तो है कि रेफ डॉट नल आपको इस तरीके से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर वो ट्रूथी है तो ये और आगे बढ़े। दूसरी ही चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बुलियन वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू हम लोग फॉल्स चेक कर रहे थे। हम लोगों को मालूम है कि कंटेंट जो है बुलियन रिटर्न कर रहा है, तो सिंपली आप इस तरीके से नेगेशन भी इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हो जो सेम यहाँ पर एक्सप्रेशन का ही काम करेगा। ठीक है, तो मुझे इक्वल टू फॉल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, बिकॉज आप इवेंट लिस्नर ऐड करते हो, हमेशा मेक श्योर करें कि आप उसको रिमूव भी करें, बिकॉज ये अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है। बिकॉज अब यहाँ पर मैं रिटर्न करके यहाँ पर ये जो रिटर्न फंक्शन होता है, अगर आपने यूज़ इफेक्ट हुक अगर आपने देखा है जो ट्यूटोरियल, तो आपको मालूम होगा कि ये जब इनिशियली जब दोबारा वापस जब कॉल होना होता है यूज़ इफेक्ट, तो सबसे पहले उसका इनर फंक्शन कॉल होता है और फिर वो वापस कॉल होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने कोई इवेंट लिस्नर सेट किया है या आपने सेट इंटरवल सेट किया है, नॉर्मली ये कोड आप तभी लिखते थे कंपोनेंट विल अनमाउंट। अगर जो लोग लाइफ साइकिल मेथड्स पहले यूज़ करते थे, आप जो कंपोनेंट विल अनमाउंट पे लिखते थे वो आपको इस कॉलबैक फंक्शन इनर कॉलबैक फंक्शन के अंदर आपको वो लिखना है। ठीक है, अगर आप समझो क्लास बेस से आप नहीं लिखते थे कोड, तो डोंट वरी, बस इतना आप जान लीजिए कि सबसे पहले इनर कॉल होता है और फिर आउटर फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, इसका आप और डिटेल में जानने के लिए आप यूज़ इफेक्ट का वीडियो ट्यूटोरियल देखें, वहाँ पर मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया है। अभी बिकॉज यहाँ पर मुझे इवेंट मैंने सेट किया है, यहाँ पर मुझे उसे रिमूव करना है, तो सिंपली यहाँ पर मैं दे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव इवेंट लिस्नर, और मुझे कौन सा इवेंट रिमूव करना है वो है क्लिक। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं रिमूव अब यहाँ करने के लिए मैं यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन इधर ही दे दिया है, तो मैं इसको रिमूव नहीं कर पाऊँगा। मैं को इसको कट करके यहाँ पर मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ, हैंडलर, उसका नाम मैं प्रॉपर नाम क्लिक हैंडलर इस तरीके से दे देता हूँ, और ये जो है क्लिक हैंडलर जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, मैं सिंपली इतना ही किया हूँ कि इसको यहाँ पर लिखने के बजाय मैंने उसको बाहर निकाल के उसका रेफरेंस दे दिया, दैट्स इट। और वो मैंने इसलिए किया है बिकॉज ये जब हम लोग क्लिक को रिमूव कर रहे हैं वहाँ पर भी मैं उसको एज ए रेफरेंस यहाँ पास कर सकूँ। ठीक है, ताकि उसे पता हो सके कौन से डॉम इवेंट को हम लोगों को रिमूव करना है। अब ये सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हो हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा सजेशन दे रहा है कि यहाँ पर रिएक्ट हुक्स यूज इफेक्ट एज अ मिसिंग डिपेंडेंसी कॉल बैक एंड रेफ आइदर इंक्लूड देम और रिमूव देम फ्रॉम डिपेंडेंसी एरे, रिमूव द डिपेंडेंसी एरे। ओके, तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है बिकॉज यहाँ पर यूज़ ऑन आउटसाइड क्लिक में हम लोग इस यूज़ रेफ के अंदर यहाँ पर रेफ यूज़ कर रहे हैं और इस कॉल बैक फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, इधर हम लोग दे रहे हैं। आइडियली हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर ये कभी चेंज नहीं होगा, ये अगर हम लोग एज ए एज्यूम्शन लेके यहाँ पर चल रहे हैं। पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रेफ चेंज हुआ इन केस लेटर ऑन, अगर लेट सपोज आपका ज़रूरत ऐसा है कि ये रेफ आप इधर है और मे बी सम क्लिक के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आप ये रेफ चेंज करना चाहते हो, तब ये प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये एज अ बेस्ट प्रैक्टिस है, कभी भी आप यूज़ इफेक्ट के अंदर कोई चीज़ आपको यहाँ से ऊपर पैरामीटर से मिल रहा है या कहीं आप अगर आप स्टेट में कहीं ऐड किए हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको डिपेंडेंसी हम ऐड करें। तो सिंपली रेफ और कॉल बैक मैं इस तरीके से डिपेंडेंसी में इधर दे देता हूँ कि अगर इन दोनों में से भी कोई चेंज होता है तो ये इफेक्ट फिर से कॉल होगा। पहले तो ये इनर वाला फंक्शन कॉल होगा ताकि वो इवेंट लिस्नर रिमूव हो सके, और फिर हम लोग इसको अंदर वाले फंक्शन कॉल होगा जिससे इवेंट वापस सेट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि वह यहाँ पर से वो चले गया। तो ये काफ़ी अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप यूज़ इफेक्ट के अंदर कोई भी अगर आप चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, अगर वो स्टेट हो परम्स हो, मेक श्योर कि डिपेंडेंसी में एरे में डालें। इवन दो एट फर्स्ट उसकी आपको ज़रूरत नहीं लग रहा है, पॉसिबल चांसेस है कि आपको उसको ज़रूरत पड़ सकता है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है, तो आपको इसको प्रेफर करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखे हैं, बहुत प्रैक्टिकल यूज़ केसेस है। मैंने कई बार इसे अपने प्रोजेक्ट में, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, और आई एम श्योर ये आपको काफ़ी सारे और सारी जगह हैं जहाँ पर आपको ये काम आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक और कस्टम हुक्स के साथ आपको मिलेंगे। बाय गाइस।